जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम दूर के तारों से घिरे होते हैं। हर एक की अपनी कहानी है, लेकिन हमारा सबसे करीबी तारकीय पड़ोसी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। मिलिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी से। प्रॉक्सिमा का मतलब लैटिन में सबसे नजदीकी है, जो हमारे सौर मंडल के ठीक बाहर के तारे के लिए एकदम सही है। यह लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है, 40 ट्रिलियन किलोमीटर से ज्यादा। हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान को भी वहां पहुंचने में दसियों हजार साल लगेंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है, जो हमारी आकाशगंगा में सबसे आम लेकिन सबसे धुंधला तारा है। सबसे करीबी पड़ोसी होने के बावजूद इसकी खोज 1915 में ही हुई थी। यह छोटा तारा हमारे सूर्य के द्रव्यमान का सिर्फ 8वां हिस्सा है और एक हल्की लालिमाली रोशनी देता है। प्रॉक्सिमा जैसे लाल बौने तारे धीमी शांत जिंदगी जीते हैं, अपने ईंधन को इतनी कुशलता से जलाते हैं कि वे हमारे सूर्य से खरबों साल ज्यादा जीवित रहेंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक शांत उत्तरजीवी है, एक यूनिवर्सीय अंगारा जो हमारे सूर्य के चले जाने के बहुत बाद तक ब्राइटनेस देगा। हालांकि धुंधला है, यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड की सबसे स्थायी कहानियां अक्सर सबसे शांत जगहों से आती हैं। हमारा सबसे करीबी यूनिवर्सीय साथी अभी भी मिस्ट्रियों से भरा है, जिनके उजागर होने का इंतजार है। ब्रह्मांड के शांत कोनों में भी ऐसी वर्ल्ड्स हैं और संभावनाएं हैं जो डिस्कवरी जाने का इंतजार कर रही हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी अकेला नहीं है, यह अल्फा सेंटोरी सिस्टम का हिस्सा है, जो गुरुत्वाकर्षण से बंधे 3 तारों का एक त्रिक है। बाकी 2 अल्फा सेंटोरी ए और बी सूर्य जैसे तारे हैं, जो एक शानदार बाइनरी नृत्य में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। हालांकि प्रॉक्सिमा दूर का चचेरा भाई है, जो पृथ्वी सूर्य की दूरी से 13,000 गुना से ज्यादा दूरी से इस जोड़ी की परिक्रमा कर रहा है। प्रॉक्सिमा को ए और बी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 550,000 साल लगते हैं। खगोलविदों ने बहस की कि क्या प्रॉक्सिमा वास्तव में इस परिवार से संबंधित है, लेकिन सबूत बताते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। हमारी आकाशगंगा के अधिकांश तारे जोड़े या समूहों में मौजूद हैं, हमारे सूर्य की तरह अकेले नहीं। 2 या 3 सनों वाले आकाश की कल्पना करें। अन्य सौर मंडल हमारे से कहीं ज्यादा जटिल हो सकते हैं। अल्फा सेंटोरी सिस्टम हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड विविध तारकीय फैमिलियों से भरा है, हर एक की अपनी कहानी है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे लाल बौने तारे शांत लग सकते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं हैं। प्रॉक्सिमा एक फ्लेयर तारा है जो ऊर्जा के अचानक हिंसक विस्फोटों के लिए प्रवण है। इसका चुंबकीय क्षेत्र मुड़ता और टूटता है, शक्तिशाली फ्लेयर्स को उजागर करता है, कभी कभी कुछ ही मिनटों में तारे को 1000 गुना ब्राइटनेस देता है। 2019 में प्रॉक्सिमा ने एक विशाल फ्लेयर छोड़ा, जिसने सेकंडों में अपनी पराबैंगनी चमक को 14,000 गुना बढ़ा दिया। ऐसे फ्लेयर्स जीवन के लिए विनाशकारी होंगे, जैसा कि हम जानते हैं। प्रॉक्सिमा की अस्थिरता इसे आकर्षक और खतरनाक दोनों बनाती है, खासकर किसी भी पास के ग्रहों के लिए। यह दोहरा नेचर, लंबे समय तक जीवित रहने वाला लेकिन विस्फोटक, प्रॉक्सिमा को अत्यधिक अंतरिक्ष वातावरण का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला बनाता है। इसके फ्लेयर्स किसी भी परिक्रमा करने वाली दुनिया के लिए स्थितियों को आकार देते हैं, जीवन की संभावना को चुनौती देते हैं। क्या जीवन ऐसी अशांति से बच सकता है? पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में यह सबसे कंपेलिंग सवालों में से एक है। प्रॉक्सिमा का ज्वलंत हृदय वैज्ञानिकों को सतर्क और मोहित दोनों रखता है। 2016 में खगोलविदों ने एक रोमांचक खोज की। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह, जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी रखा गया। रेडियल वेग विधि का उपयोग करके उन्होंने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के छोटे छोटे डगमगाने का पता लगाया। प्रॉक्सिमा बी एक रॉकी दुनिया है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1.17 गुना है, जो अपने तारे के बेहद करीब परिक्रमा कर रहा है। प्रॉक्सिमा बी पर एक वर्ष केवल 11.2 पृथ्वी दिनों का होता है। यह ग्रह संभवतः ज्वारीय रूप से बंद है, जिसका एक हिस्सा शाश्वत दिन के उजाले में और दूसरा अंतहीन रात में है। सबसे रोमांचक बात यह है कि प्रॉक्सिमा बी रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करता है, जहां तापमान तरल पानी की अनुमति दे सकता है। एक मंद लाल सूर्य के नीचे एक महासागर का विचार ठीक बगल में मनमोहक है। हमें अभी तक नहीं पता कि क्या प्रॉक्सिमा बी में वायुमंडल या पानी है। ये भविष्य के शोध के लिए सवाल है, लेकिन इसकी खोज ने प्रॉक्सिमा को एक धुंधले तारे से
अपनी दुनिया वाले सूर्य में बदल दिया। विज्ञान कथा एक वास्तविक लक्ष्य बन गई। अब हमारे पास जीवन की खोज में एक वास्तविक लक्ष्य है। प्रॉक्सिमा बी एक विदेशी दुनिया के लिए हमारा पहला वास्तविक उम्मीदवार है। एक पड़ोसी डिस्कवरी जाने का इंतजार कर रहा है। इसके एग्जिस्टेंस ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा बदल दी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की कहानी अब केवल एक तारे के बारे में नहीं है, यह दुनिया वाले एक सिस्टम के बारे में है। प्रॉक्सिमा बी का रहने योग्य क्षेत्र में स्थान एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या यह जीवन का समर्थन कर सकता है? यह एक रॉकी ग्रह है, संभवतः तरल पानी के साथ, लेकिन इसे अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रॉक्सिमा के शक्तिशाली फ्लेयर्स ग्रह को तीव्र विकिरण से भर देते हैं, जिससे इसका वायुमंडल छिन जाने का खतरा होता है। ज्वारीय लॉकिंग का मतलब है कि एक तरफ गर्मी होती है जबकि दूसरी तरफ ठंड। केवल गोधूली क्षेत्र ही जीवन के लिए पर्याप्त हल्का हो सकता है। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के बिना ग्रह का वायुमंडल तारकीय हवाओं से नष्ट हो सकता है। जीवन यदि मौजूद है तो अविश्वसनीय रूप से लचीला होना होगा, शायद भूमिगत या पानी के नीचे छिपा हुआ। प्रॉक्सिमा बी चरम सीमाओं की एक दुनिया है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रहने योग्य का वास्तव में क्या मतलब है। यह एक स्वर्ग या एक मृत्यु जाल हो सकता है, हमें अभी तक नहीं पता। प्रॉक्सिमा बी की रहने योग्यता का रहस्य हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। 2022 में खगोलविदों ने एक दूसरे ग्रह की पुष्टि की, प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी। यह अब तक पाए गए सबसे हल्के एक्सोप्लैनेट्स में से एक है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का सिर्फ 1/4 है। प्रॉक्सिमा डी प्रॉक्सिमा बी से भी करीब अपने तारे की परिक्रमा करता है। 5 दिनों से थोड़ा ज्यादा समय में 1 वर्ष पूरा करता है। यह छोटी दुनिया संभवतः एक झुलसी हुई बंजर चट्टान है, तरल पानी के लिए बहुत गर्म। फिर भी इसकी खोज बताती है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी में एक बहुग्रह प्रणाली है। कई ग्रहों को डिस्कवरी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि लाल बौनों के चारों ओर दुनिया कैसे बनती है। प्रॉक्सिमा प्रणाली अपने करीब के रॉकी ग्रहों के साथ ग्रहों की डाइवर्सिटी का अध्ययन करने के लिए एक अनूठी प्रयोगशाला है। हर नया ग्रह यूनिवर्सीय पहेली में जुड़ता है, जो हमारे ब्रह्मांड में दुनिया की अंतहीन डिवर्सिटी को प्रकट करता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की कहानी अंततः हमारे बारे में एक कहानी है, हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की इच्छा। हम पहली पीढ़ी हैं जो जानते हैं कि ग्रह अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं और हमारे सबसे करीबी पड़ोसी के पास उनका एक परिवार है। 1915 में इसकी खोज से लेकर आज के हाईटेक दूरबीनों तक प्रॉक्सिमा की कहानी मानवीय दृढ़ता और सरलता की है। हर नया अवलोकन हमें हमारे यूनिवर्सीय पड़ोस को समझने के करीब लाता है। प्रॉक्सिमा के ग्रह, खासकर प्रॉक्सिमा बी, हमें यह पूछने पर मजबूर करते हैं, क्या ऐसे कठोर परिस्थितियों में जीवन मौजूद हो सकता है? चाहे हमें जीवन मिले या न मिले, ये डिस्कवरियां हमें अपने ग्रह की दुर्लभता को समझने में मदद करती हैं। सितारे कहानीकार हैं और प्रॉक्सिमा सेंटोरी सबसे कंपेलिंग में से एक है। दुनिया का इसका परिवार हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कहानियों से भरा है जिनके सुने जाने का इंतजार है। जैसे ही हम तारों की खोज करते हैं, हम ब्रह्मांड में अपनी जगह भी खोज